Hi dear students, welcome to our official YouTube channel Physics Champs. Right now actually we are doing over क्या फैक्टराइजेशन और अपना ये लास्ट टॉपिक है, उसका क्या है लास्ट टॉपिक है। इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। बाइनोमियल का हमने क्यूब देख लिया, ट्राइनोमियल का क्यूब एक्चुअली नहीं पढ़ना होता है। उसमें एक रिलेशन क्या था याद करो, ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3ab इक्वल्स, ये क्या होता है ए स्क्वाड प्लस बी स्क्वाड प्लस सी स्क्वाड। अच्छा छूट गया ना कुछ, हाँ वही हमको भी लगा, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड ए स्क्वाड प्लस बी स्क्वाड प्लस सी स्क्वाड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है ये वैल्यू। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बात है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, हालांकि इजी होता है आरएचएस से, लेकिन चलो स्टार्ट करके देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते। जो एलएचएस की वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। हम इन दो टर्म को साथ में रख लिए, इन दो टर्म्स को साथ में रख लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूँकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, बट वी हैव फॉर व्हाट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब, याद करो माइनस 3ab मल्टीप्लाइड ए प्लस, ऐसा था कि नहीं था, था ना, प्लस क्या बच गया अपने पास सी क्यूब माइनस 3abc। अब अगर देखेंगे इन दोनों टर्म्स में तो अपने पास क्या कॉमन आ गया, गलती जा रहे हैं क्या, देख लेना जरा सा, गलती जाएंगे तो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस क्या होगा ये 3ab मल्टीप्लाइड ए प्लस बी, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब अगर हम इसको कर ले, देखो दो तरीका है यहाँ से, अब इसको मान ले a, इसको मान ले b, नहीं तो हम एक चीज़ कर लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से, a प्लस बी को हमने लिख लिया x, कोई तकलीफ है, माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा 3abx, और a प्लस बी को हमने मान लिया कि x है, प्लस सी क्यूब माइनस क्या 3abc। लेट a प्लस बी इक्वल्स, सॉरी वेरी सॉरी x, कोई तकलीफ है यहाँ तक में, a प्लस बी जहाँ था वहाँ हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, हालांकि डायरेक्ट भी हो जाता लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में ये वाला है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी होल क्यूब, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो आप चलिए a प्लस बी मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर, उसमें भी आप चल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, जिसमें जैसे करने की इच्छा हो आप कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3x सी मल्टीप्लाइड x प्लस सी, आएगा कि नहीं आएगा, लंबा चला जाएगा क्या इसके चक्कर में। ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था ए प्लस बी मल्टीप्लाइड, याद करो क्या था ए स्क्वाड मतलब एक्स स्क्वाड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वाड, बचा के आपके पास माइनस 3abx माइनस 3abc, यही बच रहा है, ठीक। जरा देखिएगा इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों टर्म में तो माइनस 3ab दोनों में कॉमन है कि नहीं बेटा, तो हम क्या ऐसा लिख ले x प्लस सी, नहीं समझ में तो बोल लेना, हमने कहा माइनस 3abx है माइनस 3abc है, दोनों में हमने माइनस 3ab कॉमन कर लिया, वी लेफ्ट विथ x प्लस सी, कितना बच गया x प्लस सी। अब देखो x प्लस सी यहाँ भी है, x प्लस सी है कि नहीं है, तो कॉमन निकाल लो x प्लस सी, देयर आफ्टर वी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, यही बचा ना। चलो अब x की वैल्यू डालने का समय आ गया, x की वैल्यू कितनी थी a प्लस बी, प्लस कितना हो गया, आ गया कुछ, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab, होगा कि नहीं होगा, सिंस a प्लस बी हमने मान रखा था x। चलो ये क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी,
क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। इसको ब्रेकआउट करो, इट विल बिकम a स्क्वाड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वाड। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। अब सबको साथ में करो, देखो तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड a स्क्वाड बी स्क्वाड प्लस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2ab माइनस 3ab, 2ab प्लस में है माइनस 3ab है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस ab माइनस बी सी माइनस, आ गया अपना वैल्यू RHS का। यही प्रूफ करना था, इजीली हो गया। अगर आप डायरेक्ट भी चलते ना यहाँ से लेकर के a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब, तब भी क्वेश्चन इजीली बन जाता, ऐसा नहीं। अब देखो एक चीज़ बताओ हमको, ये तो हमारी हो गई एक आइडेंटिटी टाइप से, कह सकते हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी टाइप से हो गया। अब क्या है इसमें, अगर मान लो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम डाल लेते हैं 0। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना, एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर पहले लिख लो, समझ लो बात को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक चीज़ बताओ, हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, अगर याद होगा तो अगर हम इसको लिख ले, चेंज कर ले इसको, तो क्या लिख सकते हो इसको, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में तो 2ab 2bc 2c एक्स्ट्रा आ गया प्लस में, लेकिन यहाँ तो था नहीं, यहाँ था क्या, तो प्लस, जब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस, हमने तो इतना ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ तो था माइनस में, तो आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना होगा, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस, तब ना इसके इक्विवेलेंट आएगा। अरे भैया -1 था, तुम +2 लिख दिए, तो कितना ज़्यादा बढ़ा दिए, 3 ना, तो 3 घटाना पड़ेगा, इसमें लिख देंगे -3 इंटू ab प्लस बी सी प्लस, मान लो कभी क्वेश्चन में दे दिया कि ab प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 9 है, मान लो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है, तुमको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर निकालने की इच्छा है तो इसके साथ जाओ, नहीं इच्छा तो डायरेक्ट ये वाला लगा दो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है, ab बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दे रखा है, आप ये डायरेक्ट अप्लाई करो, क्यों इसके पास जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता, कराएंगे क्वेश्चन उस पर बेस्ड। दूसरी बात ये, बहुआ ध्यान से समझ लेना इस बात को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स है क्या, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड एनीथिंग, अगर इन केस a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स सम ऑफ a b एंड c 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, उसके बाद टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो जाएगा 0। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0, तो सिंस क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, डाल दीजिए, तो 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, बात नहीं समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है और 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग क्या होता है, ठीक है 0 होता है, तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये -3abc है ना, राइट साइड उठाकर पटक दीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। ये कब होगा, इट विल, देखो मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू thrice the product of all the numbers, it will happen only when the sum of all the 3 numbers is लड्डू, ठीक है, अगर लड्डू होगा तभी होगा। ऐसे मान लो नंबर दे दिया 36 प्लस 41 माइनस 77, देख लो 0 है कि नहीं है,
तो यहाँ पर इन तीनों नंबर के जो क्यूब का सम होगा वो क्या होगा, इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स। क्लियर है मेरी बात? कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है। और ऐसा तब भी होगा जब कोई ना कोई एक टर्म एटलीस्ट 1 टर्म निगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबिलिटी है। अब लाइए जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बोल रहे थे, अब देखिए अब ये क्वेश्चन धड़ाक से बन जाएगा। कह रहा है a⁻⁴, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा चेंज किया है बातों में लेकिन कोई बात नहीं। a⁻⁴ प्लस b⁻⁴ प्लस c⁻⁴ इक्वल्स 0, मतलब a b c के जगह पे a⁻⁴ दिया है, तो इसका क्यूब कीजिएगा बेटा तो कितना आएगा? अरे a⁻⁴ है, नहीं दिख रहा है क्या वाला पोर्शन? ऊपर आ जाए, यहाँ करते हैं। अगर a⁻⁴ है, इसका होल क्यूब कर लोगे तो पावर कितना आएगा? 1 ना, नहीं आएगा। b⁻⁴ होल पावर 3 कर लोगे, इट विल बिकम b, प्लस c⁻⁴ होल पावर 3 कर लोगे, इट विल बिकम c, माइनस फार्मूला क्या है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a, तो a⁻⁴ b⁻⁴ c⁻⁴ बेसिस डिफरेंट होते हैं, पावर्स अगर सेम होते हैं तो बेसिस के प्रोडक्ट का पावर सारे का कॉमन पावर हो जाता है, मतलब a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c होल टू पावर 1/3। क्वेश्चन में दिया रखा होगा, ठीक है। कंडीशन पूछा है क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस 3, ध्यान से रखना, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c होल पावर 1/3। एक चीज़ बताओ, इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये वैल्यू देखो, a के जगह पे 1 का पावर, b का पावर, c का पावर है कि नहीं? ये वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में क्या आ जाएगा? इतना। यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गया? थ्राइस ऑफ क्यूबिक रूट। ये 1/3 का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक रूट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। नहीं दे रखा ये कंडीशन। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ नहीं दे रखा, ये वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो जान दोगे नहीं ना? पावर यहाँ पर कितना है? 1/3, मतलब क्यूबिक रूट है, दोनों साइड कर दो पावर का होल पावर 3, होल पावर दोनों साइड पावर 3 चढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इसका पावर कितना था? 3, 1/3 था ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा? 1, मतलब ए बी ये ऑप्शन में होगा। है सर? इतना ही काम करना है, ध्यान देना चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बदलती। देखो हमसे पूछा क्या, गेम कर दिया, पावर 1/3 दे करके डरा दिया, था कुछ नहीं, डरा दिया, समझ रहे हो? ऐसी से तुम डर गए। हमको जब ये दे दिया ना a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो हम हो गए तिस्मार खान कि भैया a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू क्या होगा? 3abc के हो गया। यही लास्ट टॉपिक अपना बाकी था, कर लीजिएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन था जरा बोलिए, आप बोलिए, आपके पास भी था ना, कौन पूछ रही थी इसे? एक मिनट ये कर ले, उसके बाद बउआ इसको नोट करना ना, जल्दी से नोट कीजिए, तो 1 मिनट जल्दी से नोट कर तो लीजिए, चलने दीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम का हुआ नहीं ना।